केसी त्यागी किन कारणों से उनसे दूरी बनाई है पार्टी ने, आपको पता है? उन्होंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी भारत रत्न दिए जाने के सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति हैं। उसमें उन्होंने ये भी तर्क दिया कि बहुत सारे जीवित व्यक्तियों को, चाहे वो नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा रही हों, चाहे राजीव रहे हों, और यहां तक कि अभी प्रणब मुखर्जी दा जो है, एक लंबी परंपरा यह भी रही है कि जीवित व्यक्तियों को भी देश में यह सम्मान दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी को भारत रत्न दीजिए। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, किस राजनीतिक व्यक्ति, और वो भी इतनी बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले नीतीश कुमार, उसको इस बात की आकांक्षा नहीं होती कि उसको भारत रत्न मिल जाए? होती है ना? होती फिर है। केसी त्यागी ने तो नीतीश कुमार जी मन के की लिए बात जो की। उच्चतम पैरवी कर सकते थे, उच्चतम डिमांड कर सकते थे, वो किया था। फिर इसी बात पर पार्टी ने क्यों उनसे किनारा कर लिया? आश्चर्य। क्यों किनारा कर लिया? आश्चर्य नहीं, यही वो राज खोलता है कि नीतीश कुमार जी अब नरेंद्र मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ आइडियोलॉजिकल लेवल पर और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, जब एक सीएम और पीएम के बीच में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिश्ता भी होता है, कामकाजी रिश्ता होता है, नेता इलेक्शन लड़ने तक नेता होता है, जब वो विधायक या सांसद बन के सरकार में आ जाता है तो सरकारी मुलाजिम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ से सरकार के काम होते हैं। वो एक सरकारी नौकरी कर रहे ब्यूरोक्रेट का सुपर बॉस होता है, यानी सरकारी मुलाजिम होता है दोपहर की शपथ लेने के बाद। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिश्ता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का, और साथ में आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल रिश्ता। इस बीच में एक ऐसी मैच्योर्ड और सकारात्मक अंडरस्टैंडिंग एक लंबे समय तक के लिए हो गई है कि नीतीश कुमार डजंट वांट कि एनी स्टूपिड एक्टिविटी कहीं से एक भी सुनाई दे जिसमें से भारत रत्न मांगने जैसी बात